हमारा ब्रह्मांड रहस्य से भरा हुआ है। कहीं प्रकाश की ज्वाला है तो कहीं अंधकार की छाया, कहीं असहनीय तापमान है तो कहीं जमा देने वाली ठंड। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पर कभी सोचा है ये ब्रह्मांड कैसे बना, किसने बनाया? नहीं। तो आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई थियरीज दी गई हैं, परंतु सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड बिग बैंग मॉडल है और हम उसी को जानेंगे। बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेमैत्रे के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतना पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था, जिसे हम ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी भी कहते हैं। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का था और अत्यंत छोटा था। अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म था। इस बिंदु में अचानक महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ। इस बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड के कण एक दूसरे से दूर जाना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे कणों को एक साथ खींचा और पहले स्टार्स और पहली गैलेक्सीज, कई गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर गैलेक्सीज बनी। कुछ स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद मृत हो गए, जिनके केमिकल अवशेष ने नए जनरेशन के स्टार्स को जन्म दिया, जैसे सूर्य। और बाद में चट्टानी ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे पृथ्वी। लेमैत्रे की इस थियरी को बिग बैंग थियरी भी कहा जाता है। अब हम बिग बैंग की घटना के बाद के तथ्यों के बारे में जानेंगे। बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकेंड के बाद अत्यधिक ऊर्जा अस्तित्व में थी। उस समय ब्रह्मांड का तापमान 10⁻32 डिग्री सेल्सियस और फैलता हुआ ब्रह्मांड अंगूर के फल के आकार का था। इस समय फिजिक्स के नियम लागू होने लग गए थे। बिग बैंग के 10⁻32 सेकेंड के बाद ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10⁻27 डिग्री सेल्सियस था। यह इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और अन्य कणों के सूप के रूप में था और इसका आकार संतरे के आकार का था। बिग बैंग के 10⁻⁻6 सेकेंड के बाद ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हो रहा था और इसका टेम्परेचर 10⁻13 डिग्री सेल्सियस था। इसी समय क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों के न्यूक्लियस यानी केंद्रक बनाना प्रारंभ कर दिए थे। बिग बैंग के 3 मिनट बाद तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने प्रकाश को चमकने से रोका हुआ था और ब्रह्मांड सुपर हॉट फॉग की तरह था। तत्व और कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हो चुका था। ये कॉस्मिक रेडिएशन आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के पश्चात जब तापमान 10⁴ डिग्री सेल्सियस था, विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यानी केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। बिग बैंग के 1 अरब वर्ष पश्चात जब टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय क्वासर, यूनिवर्स का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट, प्रोटो गैलेक्सी का प्रारंभिक रूप और तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा भारी तत्वों और अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। आज बिग बैंग के लगभग 13.8 अरब साल बाद की स्थिति देखें। तारों के साथ
उनका सौरमंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बन चुके हैं, जिसमें कुछ कठिन अणु जीवन के मूलभूत कण हैं, जैसे अमीनो एसिड। यही नहीं, काफ़ी सारे तारे मृत होकर ब्लैक होल बन चुके हैं। वैज्ञानिकों ने रेडशिफ्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स और अन्य के साक्ष्य से सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, उसी तरह गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाएंगे, हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। अगर आप ब्रह्मांड से संबंधित कुछ और जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाकर इस चैनल के नए महत्वपूर्ण वीडियोज को सबसे पहले देखें। ब्रह्मांड बनने के बाद सूर्य कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, जानना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिन ऑफ सन एंड ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे।